महत्वपूर्ण मुद्रा है और इस मुद्रा के बारे में सभी को बहुत ही गहनता से अध्ययन करना चाहिए और इसका अभ्यास भी करना चाहिए। और मैं बताऊं आपको कि खेचरी मुद्रा के साधक भारत में बहुत ज़्यादा हैं। खेचरी मुद्रा के जो साधक हैं बहुत ज़्यादा है भारत में, और अभी भी हैं और अभी भी करते हैं खेचरी मुद्रा की साधना जो है। योग में योगी भी आजकल हैं, ऐसे बिरले योगी हैं जो मतलब इस साधना को साधते हैं। योग पढ़ने वालों में तो शायद बहुत कम लोग हैं जो इसकी साधना करते हैं, परंतु जो योगी हैं वह खेचरी मुद्रा की साधना बहुत ही गंभीरतापूर्वक करते हैं। और खेचरी मुद्रा की साधना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के लिए बता दूं कि आप लोग भले से सिद्ध न कर पाएँ, भले से इसकी साधना न कर पाएँ, परंतु महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए तो समझिए ये अमृत है। अभी से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मोटापा होता है, जो जल्दी बुढ़ापा आता है, जो इंटरनल जो भी समस्या आती हैं वह केवल खेचरी मुद्रा के न करने के काम आती है। आजकल जो शरीर में डिसबैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म में डिसबैलेंस हो जाता है, जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा कर लेता है उसका कभी होता ही नहीं। जितने तरह के आजकल डाइट प्लान ढूंढते रहते हैं नेट पे, यूट्यूब पे, कि कोई डाइट प्लान बता दे कि शरीर को मैं स्लिम ट्रिम बना लूँ, जीरो फिगर बना लूँ। तो इसके जो खोजी व्यक्ति हैं वो खेचरी मुद्रा के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। खेचरी मुद्रा बड़ा ही मार्मिक विषय है और बड़ा ही उपयोगी विषय है साधना की दृष्टि से भी, और जो है शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से भी। चलिए चलते हैं हम अपने मुख्य विषय पे। जो इसमें महर्षि स्वात्माराम जी कह रहे हैं, योगी स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि छेदन चालन दोहई कला क्रमेण वर्धयेत तावत सा यावत भ्रूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धि। यानी कि सॉरी, इसका हमको 30वां पढ़ना चाहिए था। कपाल गुहरे जीवा प्रविष्ठा विपरीतगा भ्रुवोर अंतर्गता दृष्टिर मुद्रा भवति खेचरी। यानी कि जीभ को, इसमें उन्होंने कहा है कि कपाल गुहरे जीवा प्रविष्टम विपरीतगा, यानी कि जीव को उल्टा करके, विपरीत मतलब उल्टा करके कपाल गुहर में प्रविष्ट करा दें। कपाल गुहर मतलब कपाल के ऊपरी भाग में जीव को उल्टा करके प्रविष्ट करवाना है, और तब दृष्टि को भूमध्य में, यानी कि भूवर मध्य अंतर्गता, यानी कि भूमध्य में लगाने से खेचरी मुद्रा होती है। जब आप मुद्रा करें तो जीव को देखिए, ये तो बहुत आसान उन्होंने बात कह दिया, 2 शब्दों में ये बात कह दिया कि जीभ को उल्टा करके भूमध्य में लगा दें, ठीक है, अरे तालू में लगा दें और भूमध्य में देखें। ये 2 ही क्रिया करना है खिचड़ी में। अब आप लोगों को लगा कि बड़ा आसान है ये तो, परंतु आसान नहीं। अभी तो इसकी जो क्रिया जो मुख्य है, ये तो बहुत जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो बड़े अभ्यासी हैं, ये उनके लिए बात है कि जीभ को उल्टा करके कपाल गुहर में लगा दें, प्रविष्ट करा दें और दृष्टि को भूमध्य में लगा दें, तो खेचरी मुद्रा हो गई। ये तो बहुत उच्च कोटि के जो साधक हैं, ये बात उनके लिए स्वात्माराम ने कहा है, परंतु हमारे लिए थोड़ी कठिन है। क्यों कठिन है कि हम लोग अभी पूर्ण रूप से जो है अभी इसके पक्के साधक नहीं हुए। ये पक्के साधकों की बात उन्होंने 30वें श्लोक में कहा। अभी कच्चे जो साधक हैं, जैसे हम लोग हैं, अभी हम लोगों ने कोई तप साधना नहीं किया है, इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा नहीं किया है, तो उसके लिए अभी बहुत कुछ है अभी जो इसको भी जानना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि छेदन, चालन, दोहन क्रमेण, अभी हमें छेदन करना चाहिए, चालन करना चाहिए, दोहन करना चाहिए, ये 3 क्रियाएं करना चाहिए प्रारंभिक साधकों को। जो ऊपर का 31वां श्लोक है वो ये कहता है कि ये जो प्रथम कोटि का जो साधक है, जो सारी क्रियाओं से ऊपर उठ चुका है, ये उसके लिए है, परंतु जो उच्च कोटि का जो साधक है उसके लिए है। तुरंत जो है कपाल गुहर में लगा करके जो है और भूमध्य में दृष्टि लगा दे तो खेचरी को तुरंत सिद्ध कर लेता है। परंतु हम जैसे लोगों के लिए, निम्न कोटि के साधकों के लिए जो है, जो अभी खेचरी के बारे में जानते ही नहीं है, न कोई अभी साधना किए हैं, तो उनके लिए ये कहते हैं कि उनको 3 क्रम से गुजरना पड़ेगा। काटन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, चालन करना पड़ेगा, दोहन करना पड़ेगा। इन 3 क्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर पाओगे। तो इसमें क्या है कि तीनों क्रम में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? काटना चाहिए।
तो जीभ का ये जो भाग है उसको धीमे 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 धागे से काटना चाहिए, या एक कुश मिलता है, कुश का जो जैसे पंडित जी लोग जब कथा कहते हैं तो इसमें हाथ में पैंती पहनाते हैं, वो इसमें वो कुश हर जगह दिखाई देता है, उगा रहता है वो। तो कुश के उसका जो घास होता है उससे प्रतिदिन एक तो काटने की बात कही गई है, क्योंकि वो नेचुरल होता है और उससे काटने से ज़्यादा फायदा होता है। एक धागे की बहुत थोड़ी सी मात्रा में काटना चाहिए धीमे धीमे, कि ज़्यादा वो दुखे ना, ब्लड ना हो, या बहुत ज़्यादा नहीं काटना चाहिए। और उसके बाद उसका चालन करना चाहिए। काटने के बाद जो है जीभ का जो है चालन होना चाहिए, चालन, और उसके बाद से दोहन होना चाहिए। ठीक है, दोहन जीभ को पकड़ कर मक्खन आदि लगा करके उसका दोहन होना चाहिए। जैसे दूध दोहने वाला जो गोपालक होते हैं, वो जैसे गाय के थनों को धोते हैं घी आदि लगा करके, दूध लगा करके, वैसे ही जीभ को ऐसे खींचना है और दोहन की क्रिया करना है। और उसके बाद 3 क्रियाओं के से क्रमशः जीभ को बढ़ाते जाना है। उन्होंने कहा है, महर्षि स्वात्माराम जी ने कहा योगी, कि इसको धीरे धीरे जो है बढ़ाते जाना है, और जब ये बढ़ जाए तब भूमध्य को स्पर्श करता है। तब भूमध्य में जब ये भूमध्य को जब स्पर्श कर ले तब खेचरी सिद्ध होने की संभावनाएं रहती है। अगर जीभ ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये भी नहीं कि कोई जाकर के आप सर्जरी करवा लीजिए, कोई डॉक्टर के पास चले जाइए और एक ही दिन में जाकर के आप उसको सर्जरी करवा लीजिए, 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहिए, उसके बाद ऐसा कभी मत करवाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि तुरंत जब डॉक्टर के पास गए और ये पूरा जीभ के नीचे का पूरा कटवा करके सर्जरी करवा ली और पता चले कि आवाज़ ही चली गई, पता चले कि बोल ही नहीं पाए, तो आवाज़ जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसमें खेचरी को सिद्ध करने में बहुत ही सावधानी और बड़े ही धैर्य की ज़रूरत होती है। बहुत ऐसे योगी हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, अपने अस्पष्ट शब्दों को कह नहीं पाते हैं। खेचरी को सिद्ध करते करते उनका जीवन भी और उनकी आवाज़ भी चली जाती है। इसलिए धैर्यपूर्वक और जब भी खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में रह करके ही खेचरी का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे खेचरी का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ऐसे अगर खेचरी का अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है कि आपकी आवाज़ चली जाए। आप गुरु के संपर्क में रहें, उससे आप सलाह लेते रहें कि कितना काटना चाहिए, किस तरह से चालन करना चाहिए, किस तरह से दोहन करना चाहिए। तो लोहे के चिमटे आदि से भी आप चाहें तो इसको खींच सकते हैं। शुरुआती दौर में लोहे के चिमटे आदि को पकड़ करके साइड से फिर सामने से जो है खींचना चाहिए कि थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़े, और धीरे धीरे काटना चाहिए। वो जो कुश बताया, जो ना कुश की जो पत्ती होती है, उससे काटने से काफ़ी अच्छा होता है, पता ही नहीं चलता है, धीमे धीमे कटता है। फिर आगे जो है कह रहे हैं कि इष्णुहि पत्र निभम शास्त्रम सुतीक्ष्ण स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिन्नेत। यानी कि वही उसको जो जीभ है उसको छीनने की बात करें, काटने की जो बात कह रहे हैं कि थूहर एक होता है, एक पौधा होता है, एक पेड़ होता है। कह रहे हैं कि थूहर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला स्निग्ध तथा निर्मल कीटाणु रहित शस्त्र लेकर उसके द्वारा यानी कि जिह्वा मूल को बाल के बराबर काटना चाहिए। कितना काटना चाहिए? अब उसमें उन्होंने बता भी दिया कि थूहर के पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला थूहर का एक पौधा होता है, उसका पत्ता जो होता है तो बहुत धारदार होता है। उससे जो है काटने की बात करें, और वो भी इतना ही काटना चाहिए कि जितना आपके सिर का एक बाल हो, कि आपको पता ही नहीं चले कि आपने काटा है। इतनी सावधानी सूक्ष्म और इतनी सूक्ष्मता के साथ अगर आप सावधानी रखते हैं और इस तरह से आप खेचरी मुद्रा को काटते चले जाते हैं और उसका दोहन करते हैं, चालन करते हैं, तो धीरे धीरे जो है आप उसकी योग्यता को प्राप्त करते चले जाएंगे। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अगर कट गया तो भी नुकसान है। बहुत आराम से बाल के बराबर कटना है, इतनी सावधानी आपको बरतनी है। बाल का मतलब कि एक खरोच समझिए, कि एक खरोच मारनी है बस उसके ऊपर। फिर आगे अपनी क्रिया करते रहिए, खींचते रहेंगे, उसका दोहन करते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा।
इस तरह से आपको खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना है। शुरुआती दौर में जो बताया है कि इस तरह से काटना चाहिए, तो कुश के पत्ते से भी काटा जाता है, परंतु उसमें सावधानी बरतनी होती है कि जो साधक होता है कहीं ज़्यादा ना काट दे, तो वो भी बहुत धारदार होता है, तो उससे भी बहुत जल्दी कटता है। तो बड़ी सावधानी के साथ जो अभ्यास इसके करते हैं प्रतिदिन, उनके साथ संपर्क में रह करके करें। दूसरी चीज आगे चलते हैं, फिर वो कहते हैं कि एवं क्रमेण षड्मासम नित्य युक्त समाचरेत षड्मासाद्र सनामूल शिराबंध प्रणश्यति। यानी कि इस क्रम से 6 मास तक, अगर 6 मास तक इस विधि का उपयोग करते हैं, प्रतिदिन जो है आप मतलब इस तरह का अभ्यास करते हैं, तो 6 मास तक करने से जीवा का जो मूल है वो पूरी तरह से कट जाता है और जीवा जो है गुह्य प्रदेश में जाकर के लग जाती है। 6 महीने तक अगर आप ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करते हो, तो काटते हो, चालन करते हो, आप दोहन करते हो, तो जाकर के जो है जीवा जो है गुह्य प्रदेश तक पहुंचती है। 6 महीने तक लगातार करते हैं, तो आपको 6 महीने से, अभी प्राथमिक साधक हैं आप लोग, बिना अगर कोई गुरु के करते हैं तो आप इसमें 1 साल तक लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, हो सकता है कि नहीं भी आपको हो पाए, नहीं भी जीवा पहुंच पाए वहाँ पे कपाल गुह्य में। फिर आगे कह रहे हैं कि 36वें में कि कला परांग मुखी कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत सा भवेत खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। यानी कि जीभ को उल्टा करके कपाल गुहर के अंदर लगाना चाहिए। फिर जब ये कट जाए, जब ये सारी स्थिति आप ये सारा अभ्यास जैसा महर्षि स्वात्माराम ने बताया है, ये सारी प्रक्रियाओं से जब आप गुजर जाएं और इन प्रक्रियाओं को जब आप पूरा कर लें, तब वो कह रहे हैं कि जीभ को उल्टा करके कपाल गुहर में तब लगाएं। तब जीभ को उल्टा करके कपाल गुहर में अंदर लगाना चाहिए। यह खेचरी मुद्रा होती है। इसे यानी कि इसे व्योम चक्र, खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र भी कहते हैं। अगर कभी आता है कि व्योम चक्र मुद्रा किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम व्योम चक्र भी है। खेचरी मुद्रा का दूसरा नाम व्योम चक्र भी है। इसको नोट करते रहेंगे। 36वें श्लोक में कहते हैं कि रसना मूर्ध्व गाम कृत्वा क्षणार्धर्मपि तिष्ठति विषैर विमुच्यते योगी व्याधि मृत्युर जरा धीधि। यानी कि जो आधे क्षण मात्र भी जीव को ऊपर लगाकर रखता है, व्यक्ति साधक रखता है, तो उससे क्या होता है कि विषैर मुच्यते, यानी कि विष वाले जो रोग होते हैं, विष उसके अगर अंदर है, रोग है, अकाल मृत्यु, योगी व्याधि मृत्यु जराधि भी। यानी कि जो रोगी होता है वह अकाल मृत्यु को भी जीतता है, बुढ़ापा को भी जीतता है, और ये जो जितने शरीर के अंदर उसके रोग रहते हैं, जो शारीरिक रूप से, जो प्रकट रूप से हमें परेशान किया करते हैं, जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं, उन रोगों से जो है योगी जो होता है या जो साधक होता है वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। अगर केवल आधे क्षण मात्र भी जीभ ऊपर लगा लिया तो। क्षण मात्र, देखिए कितनी कम समय की बात उन्होंने कहा है कि अगर क्षण मात्र भी अगर आपने कपाल गुह्य में लगा लिया है, तो आपके अंदर विष है, अगर विष ज्यादा है, टॉक्सिन्स ज्यादा हैं, तो उस टॉक्सिन्स से भी मुक्त हो सकते हैं। कोई बहुत ही बड़ा भयंकर रोग है तो उस रोग से भी मुक्त हो सकते हैं। फिर अकाल, अगर आपके पास अकाल मृत्यु है, बहुत आपको ये भी हो कि आपके शरीर में इतनी बीमारियां आपको घर कर गई हों कि लगे कि अब बस ये 2-4 साल तक ही जीने वाला है, 6 महीने ही जीने वाला है रोग से, तो उस मृत्यु को भी रोकने का कार्य जो है यह खेचरी मुद्रा करती है। और बुढ़ापा आदि को तो दूर ही हो जाता है जब ये मुद्राएं और सारे रोग और ये सारे व्याधियां जब दूर हो जाती हैं, तो बुढ़ापा तो वैसे भी नहीं आता। एक क्षण भी बता रहे हैं, एक क्षण भी अगर लग जाता है तो अभी आगे इसके देखिए क्या होता है। इतना एक क्षण की बात कह दिया, हम तो चाहते हैं कि हमेशा इसका पान करते रहें। कह रहे हैं कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा
न च मूर्छा भवेत् तस्य यो मुद्रा व्यक्ति खेचरीम। यानी कि जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास तथा मूर्छा आदि भी नहीं सताती है। रोग या इसमें सब सारे रोग जो जितना उन्होंने कहा है कि वह अगर इस तरह से थोड़ा सा भी एक क्षण के लिए भी सिद्ध कर लेता है खेचरी को, तो रोग से, मरण से, तंद्रा से, यानी कि जो निद्रा होती है, आलस होता है, भूख होती है, प्यास होती है, और मूर्छा, हमेशा जो मूर्छा में पड़ा रहता है उसको, मूर्छा मतलब जीवन के प्रति मूर्छा, विवेक जो होता है, विवेक शून्य व्यक्ति को मूर्छाहीन व्यक्ति कहा जाता है, जिसका विवेक कार्य ही नहीं करता है। जो विवेक शून्य रहता है जो व्यक्ति, उसका विवेक जागृत हो जाता है खेचरी मुद्रा के करने पर। उसकी चेतना जो सुप्त रहती है वो जाग जाती है। वो जो निद्रा में सोया रहता है, करता तो है काम, ऐसा नहीं कि उसका जीवन नहीं चलता है, परंतु उसका जो भी कार्य होता है वो निद्रा में होता है, आलस में होता है, तंद्रा में होता है। वो हमेशा भूखा रहता है, अब चाहिए, अब खाना चाहिए, इसके बाद दिन सुबह से लेकर शाम तक खाने की चेष्टा में लगा रहता है। अभी खा लिया तो दूसरे टाइम सोचता है कि अब दूसरे टाइम में क्या खाऊंगा। अभी खाना खा ही रहा है तब तक सोचता है कि शाम को क्या बनेगा। तो इस तरह का अगर प्रवृत्ति है, केवल भूख पेट के लिए ही वह दिन प्रतिदिन केवल इस तरह की अगर किसी के अंदर भावना बनती है, तो समझिए वो भी भावना ये नष्ट कर देती है। उसका पूरा विचार जो होता है, कुछ लोगों का विचार केवल भोजन पे होता है। अभी सुबह खाए फिर दोपहर के खाने की चिंता होने लगती है, फिर दोपहर भी खा लिए तो शाम की चिंता होने लगती है। उनका पूरा दिन, कुछ लोगों का तो भोजन करने के लिए चला जाता है कि हमें भोजन करना है, हमें अच्छा खाना है, कोई बीमारी ना हो जाए। तो जैसे कि जितने डाइटिशियन लोग होते हैं तो वह ऐसे उन डाइट प्लान बताते हैं कि जो डाइट करने वाले होते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसी व्यवस्था में लगे रहते हैं, बाकी उनको कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह से कि मुझे ये खाना है, मुझे ये भिगोना है, मुझे ये छील के रखना है, मुझे ये बाजार से लाना है, देखते हैं कि क्या स्टॉक में कमी हो गई, क्या है क्या नहीं है। तो सुबह से शाम तक वो पूरा खाने में लगे रहते हैं। तो जो जिनके अंदर ज़्यादा भूख प्यास लगती है, जिनको ज़्यादा ये समस्याएं होती हैं, वो भी समस्या खेचरी मुद्रा से नियंत्रित हो जाती है। और रोग और तो पूछने वाली ही क्या बात है, रोग तो पहले ही नष्ट होते हैं। अगर कोई रोगी है वो खेचरी मुद्रा का की साधना करता है तो भी इस चीज को वो दूर कर लेता है। फिर आगे कह रहे हैं कि पीड़यते न स रोगेण लिप्यते न च कर्मणा वाद्यते न स कालेन यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। यानी कि जो खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता है, कर्म में लिप्त नहीं होता, और वह काल यानी कि काल से बाधित, माने कि जन्म मृत्यु से बाधित नहीं होता। उसको काल यानी कि मृत्यु से बाधा नहीं डाल सकते, उसे ले मतलब उसको आधे समय में नहीं मार सकते। जो यमराज हैं, यानी कि काल मतलब यमराज जो है, उसके प्राण को नहीं हर सकते। यानी कि जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वो तो सबसे पहले कभी रोग से पीड़ित नहीं होता है, और कर्म में यानी कि जो सकाम कर्म है उस सकाम कर्म में वह लिप्त नहीं होता है, हमेशा वह निष्काम कर्म करता है। ऐसा कर्म करता है कि वह कभी फंसता ही नहीं है। और दूसरी चीज बात उन्होंने कहा कि वह काल यानी कि मृत्यु में बाधित नहीं होता, यमराज उसे जल्दी ही उठाते नहीं है, क्योंकि वह खेचरी मुद्रा को इतना सिद्ध कर लेता है कि उसकी आयु बढ़ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं कि चित्तम चरति खे यस्मा जिह्वा चरति खे गता ते नैसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निरूपिता। यानी कि चूंकि चित्त शून्य में विचरण करता है, चित्तम चिरति खे यानी कि चित्त शून्य में विचरण करता है, जिह्वा कपाल गुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए इस मुद्रा को सिद्धि यानी कि योगी लोग जो है खेचरी नाम से पुकारते हैं। क्यों इसको खेचरी नाम से पुकारते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जिह्वा कपाल गुहर में रहती है और चित्त जो है, मन जो है शून्य में विचरण करने लगता है। जब ये मुद्रा लगती है तो एक घटना ये घटित होती है कि जो चित्त होता है वह शून्य अवस्था में चला जाता है, फिर वो विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है, यानी कि चित्त की जो चंचलता है वह पूरी तरह से रुक जाती है।
इंद्रियां अपने विषयों की तरफ, जो उनके विषय हैं उन विषयों की तरफ दौड़ना बंद कर देती हैं। और जो है वो ये कहते हैं कि जब जीवा जो है कपाल गुहर में कपाल कुहर में जब प्रवेश करती है, जब वहाँ पे लग जाती है, तो इसी अवस्था को जो है, जो योगी हैं, जो सिद्ध हैं, जो साधक हैं, इसको खेचरी कहते हैं। इसलिए इसको खेचरी मुद्रा कहा जाता है। इस श्लोक में उन्होंने ऐसा कहा है, मतलब शून्यता का अनुभव होना। संस्कृत में ऐसा कहा गया है, ख मतलब शून्यता, यानी कि शून्यता का अनुभव करना। इसलिए इसका नाम जो है खेचरी कहा है, कि जो है इस अवस्था में शून्यता का अनुभव होने लगता है। वहाँ पे इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं वह अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, रुक जाती हैं। मन अपने आप जो है स्थिर हो जाता है इस अवस्था में, अगर आप खेचरी सिद्ध करते हैं तो। फिर आगे कह रहे हैं, खेचर्या मुद्रितम ये न विवरम लंबिकोर्ध्वतः न तस्य छरते बिंदु कामिन्या श्लेषितस्य च। यानी कि खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव ऊपर की ओर ले जाकर जिसने विवर यानी कि कपाल गुहर को बंद कर दिया। अब ये यहाँ पे बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। ये इसी श्लोक की मैं बात कर रहा था शुरुआत में। ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, जो है 41वां श्लोक जो है, कि कपाल गुहर को बंद कर दिया, उसका बिंदु आज्ञा चक्र का स्राव जो होता है सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होने पर भी स्खलित नहीं होता है। एक बात इसमें आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि खेचरी मुद्रा करने से जो है, जैसे ही हम जिह्वा को कपाल गुहर में लगाते हैं, वैसे ही जो कहते हैं कि जो बिंदु का जो स्राव होता है, विवर जो कपाल गुहर से जो नीचे की तरफ जो स्राव होता है, वो बहना नीचे की तरफ बंद हो जाता है और जीवा उसका पान करने लगती है। अब आपको बता दें कि ज़्यादा से जो अमृत का जो स्राव होता है नीचे की तरफ बहने के कारण ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने एक ऐसे जीवन के रहस्य को खोजा है कि शायद दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो इस चीज़ को कभी इस रहस्य को ढूंढ पाई। उन्होंने अमरत्व को भी खोज लिया कि कैसे हम लंबे समय तक, लंबे काल तक जीवित रह सकते हैं, कैसे हम सभी तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम लंबे समय तक अपने आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करा करके जीवित रह सकते हैं, मृत शरीर में, पर काया प्रवेश जिसे कहा गया है। तो ये देखिए, जो एक तो हम सबसे पहले लेते हैं शारीरिक पक्ष। तो शारीरिक पक्ष में क्या होता है कि जो बिंदु से जो स्राव निकलते हैं, जो खेचरी, जो ऊपर से कपाल गुहर से जो स्राव निकलता है, वो इतना बहता है कि बहने के कारण जो है व्यक्ति के अंदर जो है तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। ये बह गया तो बीमारी उत्पन्न करता है, मोटापा उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, आदि व्याधि उत्पन्न करता है। और आज के डॉक्टर जो है इस रहस्य को कहते हैं कि हार्मोन डिसबैलेंस हो गया, कहते हैं कि हार्मोन्स अभी आपका गड़बड़ है, मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। इस रहस्य की बात ऋषियों ने बहुत पहले कह दिया था, और विज्ञान आज तरह तरह की बातें कहता है कि इसका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, इसमें थायराइड की इससे प्रॉब्लम हो गई। वह इसको थायराइड से जोड़ के देखता है, और लगभग सभी महिलाओं को, 80% महिलाओं को जो है थायराइड की गोली खिला रहा है। ठीक है, ये स्राव जो है, इसी स्राव को लेकर के वो क्या करता है कि इस स्राव को जलाने, थायराइड की जो गोली होती है, जो बिंदु से जो स्राव रिस करके आ रहा है, उसी को जलाने का कार्य करता है थायराइड की गोली। ये बहुत कम लोगों को पता है कि जो थायराइड की गोली होती है, इस स्राव को, जो इसका रस होता है, इस रस को डैमेज करने के लिए है वो दवा दी जाती है। या फिर जो हार्मोन्स की जो जिनको समस्याएं महिलाओं में होती है, जिनका हार्मोन्स ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर जो है जो ग्लैंड जो होते हैं, जिनके शरीर के करीब, जितने हर जगह शरीर में ग्लैंड स्थापित हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक जो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जो ग्लैंड हैं, उन ग्लैंड से भी जो है इसी स्राव के कारण जो है, यानी कि जो वो एक तरह से पिट्यूटरी है, वहीं से स्राव होता है एक तरह से समझिए। और वहाँ से जब ये स्राव ज़्यादा से ज़्यादा होता है
तो हमारे सभी ग्लैंडों को प्रभावित करता है, वो सभी ग्लैंडों पे असर डालता है और उसके कारण हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। और विज्ञान इसको अपनी भाषा में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले जितने भी लोग हैं, उसके जो जानकार हैं, वह इसके बारे में इस तरह से पढ़ाते हैं। परंतु इस विज्ञान को हमारे ऋषियों ने बहुत छोटे शब्दों में समझाया है, बहुत कम समय में, बहुत पूरा रहस्य को खोज करके बहुत कम समय में इसको आप लोगों को देने के लिए प्रयास किया है कि जो बिंदु है शारीरिक रूप से, कि उस बिंदु के स्राव को आप रोक दीजिए। तो दुनिया में आज के वैज्ञानिक जो है तरह तरह की दवा दे करके उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु होता क्या है कि वह जलता नहीं और उसके जलने के बाद भी साइड इफेक्ट शरीर में होता है। जैसे गैस में क्या होता है कि जब गैस की गोली देता है तो शरीर में क्षारीयता बढ़ाने के लिए दी जाती है। जब गैस होता है, सिर दर्द होता है, तो डॉक्टर कुछ नहीं करता, वो अम्ल ज़्यादा होता है तो सिर दर्द आदि, गैस आदि, अम्लीय, अजीर्ण आदि रोग होते हैं, और डॉक्टर क्या करता है कि ऐसी गोली देता है कि क्षारीयता बढ़ जाए। जब क्षारीयता बढ़ जाती है तो सिर दर्द अपने आप बंद हो जाता है। तो हाई पावर का जो क्षारीयता शरीर में दी जाती है कि जिससे जो है सिर दर्द आदि जो है, गैस आदि समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं, क्षारीयता को बढ़ा देता है। अब वही चीज थायराइड आदि में होता है। थायराइड में ही हार्मोन्स, थायराइड की जो बीमारी है वह अधिक से अधिक स्राव के कारण होता है। तो उन लोगों ने यहाँ से समझा है, डॉक्टर जो है ये समझते हैं कि यहाँ से स्राव होता है, परंतु वो होता है बिंदु से स्राव होता है, और वह स्राव जो है ज़्यादा अधिक होने के कारण जो है थायराइड को हमारे शरीर में बढ़ा देता है, इनबैलेंस कर देता है हार्मोन्स को। तो डॉक्टर कहता है कि इसको जब यहाँ चला आया तो उसको नष्ट करने के लिए बाहर से गोली देता है, और वही गोली होती है, उसी रस को इकट्ठा किया जाता है जो रस ऊपर से आता है, क्योंकि उसी रस को मारने के लिए उसी रस को पुनः स्थापित बाहर से डाला जाता है उसके एंटी के रूप में, और उसमें केमिकल आदि जोड़ करके, जो रासायनिक केमिकल बना करके, उसी केमिकल का जो रासायनिक बना करके हमें बाहर से डाला जाता है कि वह रस नष्ट हो, तो बैलेंस जो है, जो थायराइड है आदि, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, उसको आप केवल जो है खेचरी मुद्रा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ये जो स्राव को जिसने रोक लिया, उसने जीवन में बहुत बड़ी महारत हासिल कर लिया। शारीरिक रूप से तो कर ही लिया, आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है उसके जीवन में, अगर जिसने ऐसा कर लिया। एक तो अभी एक और इसके विपरीत में है, विपरीत करणी मुद्रा में वो आती है, उस विषय को बाद में करेंगे, इसलिए इसको अभी समझिए आप लोग। तो उसमें उस स्राव को जो है, बिंदु से जो स्राव होता है उसको रोकने का मात्र केवल जीवा है। जीवा में जो खेचरी मुद्रा के द्वारा जो है, उसका अगर पान कोई कर लेता है तो वो अमृत हो जाता है, परंतु नीचे चला जाता है तो वो जहर का काम करता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि अगर उसको कोई जो श्राव है, अगर उस श्राव को कोई बंद कर लिया तो जो जैसे उसका जो बिंदु है स्त्री पुरुष द्वारा आलिंगित होने पे भी स्खलित नहीं होता है। यानी कि अगर कोई स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब उनका जो है आपस में वो हो जाता है, परंतु इसकी तुलना यहाँ पे भी अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने कि अगर जो है कोई उसको खेचरी मुद्रा के द्वारा उस बिंदु को रोक लिया, तब भी कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि उस रस को नीचे स्खलित होने के लिए कोई बाधा उत्पन्न कर सके। अगर खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई तो खेचरी मुद्रा के सिद्ध होने के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस बिंदु को नीचे बहने दे, स्खलित होने दे। परंतु हमारे और आप सभी के साथ यही हो रहा है कि वह जो रस है वो बार बार नीचे खिसक रहा है, अमृत जो है नीचे टपक जा रहा है। इसके कारण जो है हमारे जल्दी हम बुढ़ापा हो जाता है, हमारा जल्दी हमारी शरीर जर्जर हो जाती है, बाल पक जाते हैं, जल्दी जो है हम बूढ़े हो जाते हैं। 40 साल की उम्र में हम 70 साल के दिखने लगते हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। इसी के कारण होता है, और ये छोटी सी चीज है परंतु दिखती है बहुत बड़ी। इसी कारण जो समस्याएं हमें देखने को अभी आसपास में जो मिल रही है वह इसी के कारण है। फिर आगे हम चलते हैं। चालितो अपीत यदा बिंदु संप्राप्तो योनिमंडलम ब्रज त्युर्ध्व हृतः शक्त्या निबद्धो योनि मुद्रया। यानी कि इसमें कहते हैं कि कदाचित वह बिंदु स्खलित हो जाए और योनि मंडल यानी कि बस्ती तक पहुंच जाए,
तो भी योनि मुद्रा की प्रक्रिया से रुका हुआ बिंदु बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर चला जाता है। मतलब ऐसा वो कह रहे हैं कि ऐसा बिरला होता है, इस तरह के योगी बड़े मुश्किल हैं। इस तरह की क्रिया करने वाले खींच करके योनि मुद्रा के द्वारा जो है, यानी कि वह बस्ती, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बजरोली क्रिया, इस तरह के साधक बहुत कम हैं कि जो इसको खींच करके पुनः से ऊपर ला दें। बस्ती प्रदेश की तरफ जब वह चला जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर की तरफ खींचना उसको। तो ये वो कह रहे हैं कि कदाचित अगर बिंदु नीचे स्खलित भी हो जाता है, अगर जो बिंदु का जो स्राव है, जो अमृत है, वो अगर नीचे की तरफ खिसक जाता है, योनि यानी कि बस्ती यानी कि कमर की तरफ चला जाता है, तो भी योनि मुद्रा की प्रक्रिया से उसको खींचा जाता है। परंतु ऐसे योनि मुद्रा के साधक बहुत कम हैं। हठ योगियों में, हठ योग की जो साधना करने वाले लोग हैं वही कर सकते हैं इसको। परंतु जो साधारण साधक है वो चाहे कि मैं इस जो बस्ती प्रदेश तक, यानी कि जो कमर तक या हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट तक वो जो पहुंच गया है वहां से उसको खींच लें, तो मुश्किल है। तो बहुत कम है साधक, परंतु ऐसा होता है। अगर आप भी इस तरह की साधना करते हैं तो उस स्राव को आप ऊपर खींच सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं उसमें समझ में आएगा आपको। ऊर्ध्व जीवा स्थितो भूत्वा सोमपानम करोति यः मासार्धेन त संदेहो मृत्यु जयति गोवित योगवित। यानी कि कह रहे हैं कि जो साधक स्थिर रहकर जीवा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है, इसमें संदेह नहीं। एक तो बात यह हो गई कि बिरला उसमें होता है। मैं पहले कह दिया कि योनि मुद्रा के अभ्यासी बहुत कम हैं और खींचने वाले बहुत कम हैं। ऊपर की तरफ उसको खींच कर ले जा करके फिर आप जीवा से पान करवाइए, बड़ा मुश्किल कार्य है। इसलिए जो है जो बह रहा है वो बहने दीजिए, परंतु अगर खेचरी मुद्रा का अभ्यास अब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मत बहने दीजिए। अगर वो बह रहा है तो उसको आप रोक लीजिए खेचरी मुद्रा के द्वारा। और ये फिर यह कह रहे हैं कि जो साधक जीवा को ऊपर की ओर सोमपान, यानी कि वह उसका अगर पान करने लगता है तो आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। यानी कि उसको जो है मृत्यु जल्दी नहीं आती, इच्छा मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। पहले के समय में जितने भी लोग राजा हुआ करते थे या फिर योगी हुआ करते थे, उनको इच्छा मृत्यु थी, परंतु वो अमर नहीं थे। एक समय तक भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु थी, महाराजा शांतनु को भी इच्छा मृत्यु थी। महाराजा शांतनु भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त थे। तो ये लोग जैसे बहुत से महाराजा योगी जो थे वो इच्छा मृत्यु उनको थी कि अपने इच्छा अनुसार ही मरते थे। तो ये सारी सिद्धियां पहले प्रचलित थीं और लोगों में ये सिद्ध थी। अब ये सारी विद्याएं जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई। कहीं कहीं इसके अवशेष मिलते हैं जो हमें जानने सुनने को योग के माध्यम से मिल रहा है। नहीं तो बहुत सी विद्याएं ऐसी हैं कि हमारे देश से विलुप्त हो गई और नष्ट हो गई। और जैसे इस तरह के योगी भी हैं और जो हमें संग्रहित करके आज हमें उनकी विद्या को पढ़ने के लिए मिल रहा है, उनका बहुत हम कृतज्ञ हमें होना चाहिए, उन योगियों का। आगे कह रहे हैं कि एक और श्लोक पढ़ते हैं, फिर समय भी हो गया है। नित्यम सोमकला पूर्णम शरीरम यस्य योगिनः तच्छ केणापि दष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। जिस साधक को का शरीर प्रतिदिन सोमश्राव से भरा रहता है उसको तक्षक सर्प काटने पर विष नहीं चढ़ता। तक्षक एक सर्प होता है जो सर्प की कैटेगरी का सबसे विषैला सर्प माना जाता है। और इस तक्षक का जो है नाम जो है महाभारत आदि रामायण आदि में बहुत प्रचलित है। कई बार तक्षक आदि सर्प का नाम आता है। तक्षक जैसे करैत आदि जो हमारे यहाँ जो सबसे कोबरा जो होता है, किंग कोबरा जो होता है, वह सबसे जहरीला सर्प माना जाता है, तो उसे तक्षक भी कहा जाता है। तो वह सर्प के काटने पर भी जो है जो साधक होता है, जो खेचरी का साधक होता है, उसको कोई असर नहीं करता है। इतना ये प्रभावकारी जो है मुद्रा खेचरी मुद्रा है। तो ये जो है आज हम जो है 44 श्लोक तक जो है रहने देते हैं, फिर हम कल जो है देखते हैं आगे कितना फिर जाता है। ठीक है, तो इस विषय को फिर यहीं पे खेचरी मुद्रा का अभी और है जो आगे इसके बारे में इसके जो लाभ हैं और उसके बाद से